हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी कर मेरे दोस्त सकारात्मक सोच की शक्ति। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज सिखाऊंगा, चीज बताऊंगा मेरे दोस्त कि पॉजिटिव रहना हमारे लिए हमारे जीवन में कितना ही महत्वदायक है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे नहीं तब तक अपने हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इस कहानी के माध्यम से आज बताऊंगा मेरे दोस्त कि हर घड़ी हर समय पॉजिटिव रहना हमें हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वदायक है। आइए छोटी सी कहानी के माध्यम जाते हैं। आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। सोचना बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त, सोचते रहना बुरी बात है। एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य पर एक बड़े से राज्य ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। जब गुप्तचरों की ये बात पता लगी तो जाकर राजा को सारी बात बताते हैं, सेनापति को बताते हैं। सेनापति जाकर राजा से ये सूचना देता है। राजा सुनते हैं सेनापति की बात और राजा क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं आक्रमण के लिए तैयारी करो। सेनापति राजा से बोलता है, राजा जी हमारा एक छोटा सा राज्य है, हमारे पास 10,000 सैनिक हैं, उस राज्य के पास 1,00,000 सैनिक हैं, हम लोग कैसे इस युद्ध करेंगे। मेरे दोस्त राजा क्रोधित होते हैं, बोलते हैं राज्य की तैयारी, युद्ध की तैयारी करिए। मेरे दोस्त गुप्तचर परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। राज्य का सेनापति तलवार राजा के पैरों में रख देता है और बोलता है, राजा साहिब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जा सकता। मेरे दोस्त राजा भी परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो दौड़े दौड़े अपने राजगुरु के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजगुरु तुरंत बोलते हैं कि फौरन सेनापति को कारागार में डाल दीजिए, अन्यथा सारे सैनिक को भी वह हताशहित कर देगा। मेरे दोस्त राजगुरु बोलते हैं कि चलिए मैं स्वयं युद्ध के लिए आपके साथ चलूंगा। राजा बोलते हैं कि आप तक तलवार नहीं उठाए आप गुरुजी, तो युद्ध में आप कैसे युद्ध करेंगे। मेरे दोस्त राजगुरु बोलते हैं कि आप राजन चिंता मत करिए, युद्ध की तैयारी करिए। मेरे दोस्त राजा जी आते हैं राज्य में और युद्ध की तैयारी करते हैं। सारे सैनिकों को आधी रात को लेकर जाते हैं। जैसे ही राज्य के बाहर निकलते हैं, राज्य के बाहर देखते हैं एक मंदिर थी। तो राजगुरु उस मंदिर के सामने बोलते हैं, सैनिकों के सामने कहते हैं कि रुकिए, इस मंदिर के सामने अपने देवताओं से पूछ लें, हमारी युद्ध में हार होगी और जीत होगी। सैनिक परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं इस मंदिर में देवता क्या बता पाएंगे, हम लोग जीतेंगे और हारेंगे। मेरे दोस्त राजगुरु एक चांदी का सिक्का निकालते हैं और उसे उछाल देते हैं, बोलते हैं अगर चित आया तो जीत होगी हमारी और पट आया तो हार होगी हमारी। सिक्का उछालते हैं और चित आता है। सारे सैनिक देखते हैं, राजगुरु बोलते हैं हमारी जीत होगी, हमें कोई हरा नहीं सकता है। मेरे दोस्त युद्ध में आधी रात को युद्ध छिड़ता है और सारे सैनिक टूट पड़ते हैं। युद्ध करते करते राजा की जीत हुई और मेरे दोस्त वापस आते हैं उसी मंदिर के सामने। जैसे ही पहुंचते हैं तो मेरे दोस्त सारे सैनिक उस मंदिर के देवता को धन्यवाद देते हैं, कि कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारी जीत हुई। राजगुरु ये सारी बातें देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं कि कृपा से जीत नहीं हुई, तुम्हारे सकारात्मक सोच से जीत हुई। मेरे दोस्त सिक्का के राजगुरु निकालते हैं और सिक्का को सैनिकों को दिखाते हैं। सैनिक देखते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, देखते हैं दोनों तरफ जीत था। मेरे दोस्त राजगुरु बोलते हैं कि आप लोगों के सकारात्मक के कारण ही जीत हुई, आप लोगों को उत्साह अगर नहीं मैं बढ़ाता तो आप लोग मेरे दोस्त इस युद्ध में हार जाते। इसलिए कि जब मेरे दोस्त लगे कि लक्ष्य हमें पाना है, लक्ष्य को जीतना है, मेरे दोस्त आगे पीछे देखना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर डट जाना चाहिए। कभी हारने का सोचना नहीं चाहिए, अपने मन में जीत ही रखिए तो आप कभी मेरे दोस्त हार नहीं सकते हैं, अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए, तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।